हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत अपने चैनल में। हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक संधि विच्छेद, जिससे सभी एग्ज़ामों में, अगर आपके एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जा रही है तो सभी एग्ज़ामों में भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधि विच्छेद एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये कौन सी संधि है या कौन सा संधि विच्छेद है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आपके कोर्स में अगर हिंदी है, हिंदी व्याकरण आपके कोर्स में है, तो सभी जगह, सभी स्टेट के जो जितने भी एग्ज़ाम है, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, जो हिंदी स्टेट हैं वहाँ पर क्या है कि हिंदी ग्रामर जो है सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण। और संधि विच्छेद जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने वर्णमाला को पढ़ा, ठीक है। वर्णमाला को जब हमारे सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम इनके क्वेश्चन सेट्स लगाएंगे, ठीक है। लगभग सभी टॉपिक से 200 अबाउ क्वेश्चन हम लगाएंगे, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं, अगर उसे 1 से 2 बार आप पढ़ते हैं और 1 से 2 बार आप उसे लिख लेते हैं, तो फिर वो इतना अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाता है कि फिर वो आपके माइंड से नहीं निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधि विच्छेद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। कुछ ट्रिक से भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्टुअल चीज़ें भी होंगी, जो समझने वाली चीज़ें होंगी समझेंगे। ट्रिक की चीज़ें ऐसी रहती हैं, कई बार चीज़ें याद रहती हैं, कई बार उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, संधि विच्छेद क्या होता है। सबसे पहले हमने बात करी है यहाँ पर संधि की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर संधि की, बात कर रहे हैं कि संधि क्या होती है। संधि क्या है? संधि दो शब्दों से मिलकर बनी है, दो शब्दों का मेल है, सम प्लस, ठीक है, सम प्लस संधि, ठीक है। समान रूप से धारण करना क्या कहलाता है? संधि का अर्थ है समान रूप से धारण करना, मतलब जैसा आपका शब्द है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में स्वागत आपने लिखा, तो सु प्लस आगत, वो एक समान रूप से बन के जो बन रहा है वो संधि बन रहा है स्वागत, तो उसको संधि बोलेंगे। जो सु प्लस आगत बोला वो क्या हुआ? आपका विच्छेद हुआ। तो उसको समान रूप से ही धारण करना ही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। उस विच्छेद को समान रूप से धारण कर लेना ही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। संधि, अब विच्छेद क्या है? अब संधि के नियमों से वर्णों को पुनः मूल रूप अवस्था में लाना, ठीक है। जैसे अगर आपने क्या लिखा, स्वागत ही है, जैसे आपने लिखा स्वागत, आपने लिखा स्वागत लिखा, ठीक है, ये एक संधि शब्द है। लेकिन अगर आप इसे पूर्ण जो वर्ण है सु प्लस आगत अगर आप लिख दोगे तो ये क्या हो गया? इसका एक जो पहला मूल रूप था वो हो गया आपका विच्छेद, ठीक है। ये हुई संधि और ये हुआ आपका विच्छेद। मतलब विच्छेद मतलब टुकड़ों में टूट जाना, जो आपका मूल रूप है उन टुकड़ों में टूट जाना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है, ठीक है। और संधि क्या हुआ कि इस रूप को ये समान रूप से धारण कर रहा है, तो यही क्या कहलाती है? आपकी संधि कहलाती है, ठीक है। चलिए अब संधि का अर्थ क्या है, देखिए संधि को हमने अलग अलग डिवाइड किया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए संधि का अर्थ क्या है? दो वर्णों, वर्ण हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्ण आपके स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं। जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही जो वीडियो है उसमें बताया गया है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने वर्णमाला का जो वीडियो है नहीं देखा है। दो वीडियो हैं, दो वीडियो में पूरी वर्णमाला अच्छे से कवर की गई है, इस तरीके से आपको फ्लोट चार्ट से कवर की गई है। दो वर्णों, वर्ण क्या है? स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं, ठीक है, कि आपस में मिलने से उत्पन्न होने वाला विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है। जैसे हमने क्या पढ़ा? हमने एक ही एग्जाम्पल हम अभी पढ़ रहे हैं, बाकी आगे सब एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। जैसे हमने क्या पढ़ा? सु प्लस आगत, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये है आपका स्वर।
और ये भी ऊ की मात्रा है, ये भी हमारा स्वर है। तो या तो वो स्वर हो सकते हैं या फिर व्यंजन, उनके मिलने से जो उत्पन्न विकार है, जो ये बन रहा है, विकार क्या हुआ देखिए, इस से का आधा से बन गया स्वागतम, स्वागत। ठीक है, ये क्या बन गया देखिए, से का आधा से बन गया और ये वा बन गया। ठीक है, वागत, स्वागत। इस तरीके से जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों, स्वर या फिर व्यंजन भी हो सकता है, कि आपस के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए फिर क्या है संधि। संधि जो है किस चीज़ का है, शुद्ध संस्कृत भाषा का वर्ड है संधि। ठीक है, क्या है, शुद्ध जो संस्कृत भाषा है, संधि उसका शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है संधि। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि एक आगे हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे समास, उसमें क्या होता है, शब्दों का। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका वर्ण हमने देखा, ऊ की मात्रा, ये भी एक वर्ण है, और क्या हुआ, आ का इन वर्णों का मेल हुआ। आगे स्वर, व्यंजन और हम अलग अलग संधि के प्रकार पढ़ेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारा जो है किसका मेल हो रहा है, इन वर्णों का मेल हो रहा है। जैसे क प्लस अगर ज भी बनाएंगे तो इन वर्णों का मेल यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जब हम समास की बात करेंगे तो समास में किसका मेल होगा, वहाँ पर शब्दों का मेल होगा। वहाँ पर किस चीज़ का मेल होगा, शब्दों का मेल होगा। तो संधि में हमारा क्या है, वर्णों का मेल होता है, और समास में शब्दों का मेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण। अब हमने पढ़ा ना, पहला शब्द सु, ठीक है, प्लस आगत, आग। तो पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। अब मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वर्ण वो आपका क्या हो सकता है, आपका व्यंजन भी हो सकता है और आपका स्वर भी हो सकता है। तो ये अंतिम हुआ, देखिए ये अंतिम, क्योंकि आप अगर क लिखेंगे ना, तो मैंने क्या बताया था, आधा क प्लस अ बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सु, लास्ट में ऊ आ रहा है ना, सु, तो ये अंतिम वर्ण ऊ की मात्रा कहलाएगी। ठीक है, ये ऊ की मात्रा, और जो इसका प्रथम वर्ण है वो आ कहलाएगा। तो इनके मेल से क्या बन रहा है, आपकी संधि बनती है। ठीक है, सही है, इन दोनों का ही मेल होता है, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण। किसका अंतिम वर्ण, जो पहला आपका जो शब्द लिखा हुआ है उसका अंतिम, और जो दूसरा शब्द लिखा है उसका प्रथम वर्ण का मेल होता है। ठीक है, अब देखिए संधि के हमारे तीन भेद हैं। भेद हों, प्रकार कहें, कुछ भी कहें, ठीक है, या तीन भेद बोल सकते हैं या प्रकार बोल सकते हैं। किसके आधार पर, वर्णों के किसके आधार पर, वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। वर्णों के आधार पर, वर्ण क्या हो सकते हैं आपके, स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हमारी आती है स्वर संधि। ठीक है, सबसे पहले स्वर संधि है, फिर व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है, फिर क्या है हमारी, विसर्ग संधि है। पहले जो एग्ज़ाम होते थे उनके लिए स्वर संधि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन आजकल का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न चल रहा है उसके लिए सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों के तीनों भेद जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन स्वर संधि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये तीनों हम संधि पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी वीडियो में हम व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें ट्रिक्स भी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि संधि मैं कैसे पता करूं कि यार ये संधि है। कई बार कन्फ्यूजन होता है, आज आपका ये कन्फ्यूजन पूरी तरीके से दूर होने वाला है कि स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि संधि में कैसे लगाऊं। ठीक है, कुछ ट्रिक्स बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमारी स्वर संधि है, हम अभी स्वर संधि की बात कर रहे हैं। तो जो स्वर संधि है उसके भी क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, उसके भी भेद होते हैं, 5 प्रकार की वो होती है। सबसे पहले उसमें दीर्घ संधि आती है। ठीक है, सबसे पहले दीर्घ संधि आती है, फिर गुण संधि आती है, फिर वृद्धि संधि होती है, फिर यण संधि होती है और फिर अयादि संधि होती है।
ठीक है। अब हमने जो हमारे स्वर हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पर केवल स्वर की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे स्वर हैं उनको हमने क्या किया है, इन ए बी और सी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। जो ए है उसमें ए और आ को लिया है, ए और आ को लिया है। जो बी है छोटी ई बड़ी ई बड़ाऊ छोटाऊ बड़ाऊ, और एक इसमें रीरी भी आ जाएगा, ध्यान रखना इसमें नहीं लिखा है, एक रीरी भी आ जाएगा। इसमें क्या है, हमने बी पार्ट हमने बनाया है उसको कि भाई इन शब्द को हम, इन सभी को हम बी बोलेंगे, और ए आई ओ औ इनको हमने सी बोला है। ठीक है। तो ए में कौन कौन से आ जाएंगे, ए आ, और बी में छोटी ई बड़ी ई छटाऊ बड़ाऊ रीरी, और सी में आ जाएंगे ए आई ओ औ। ठीक है। ये आ जाएंगे आपके, इस तरीके से हमने इन्हें डिवाइड किया है, ए बी सी, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि। देखिए वैसे तो हमने यहीं पर सारी चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है, लेकिन हम आगे एग्जाम्पल से भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब क्या होता है, हमारा दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि में हमने क्या बोला है कि ए प्लस ए होगा, बी प्लस बी होगा। देखिए दीर्घ संधि में क्या होगा, ए प्लस ए आएगा, मतलब अ के बाद जो अंतिम वर्ण रहेगा पहले शब्द का वो अ रहेगा, और जो उसका जो दूसरा वर्ड होगा अ भी हो सकता है आ भी हो सकता है, इधर भी अ आ कुछ भी हो सकता है। मतलब जो या तो ए से ही, जो ए लिखा है ना ये, इसी से मेल करेगा दीर्घ संधि में, या फिर बी बी, मतलब ई है तो प्लस में ई ही रहेगा या बड़ी ई रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही माने जाते हैं, ई और बड़ी ई। ठीक है। तो अब देखिए, या फिर बड़ी ई छोटी ई यही आएंगे, या फिर क्या रहेगा ऊ प्लस ऊ, मतलब एक ही परिवार के रहेंगे, एक ही परिवार के रहेंगे, ए आ छोटी ई बड़ी ई छटाऊ बड़ाऊ, कैसे रहेंगे भी आगे आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। चलिए, तो एक ही परिवार के रहेंगे, ए प्लस ए हो सकता है और बी प्लस बी हो सकता है। एक परिवार में मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि ई प्लस ऊ आ जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो केवल क्या होगा, ई प्लस ई होगा या ऊ प्लस ऊ होगा, ऊ प्लस में बड़ा ऊ हो सकता है क्योंकि वो एक ही परिवार के हैं। ठीक है। और इधर एक परिवार का आ ई आ है, और इधर छोटी ई बड़ी ई है, तो एक परिवार के होंगे, अपने परिवार का विकास करके क्या बनाएंगे, वो बड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अ का अ प्लस आ भी आए तो आ बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे और बड़ा ऊ बनाएंगे, अपने परिवार का विकास करके क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। हम आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे। फिर गुण संधि क्या होती है, अभी केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है। गुण संधि क्या होती है, ए प्लस बी, मतलब पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो अ प्लस आ होगा, और जो दूसरा जो शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण होगा वो ई बड़ी ई और छटाऊ और बड़ाऊ होगा। ठीक है, ये हो गया, इसमें क्या बोलते हैं, गुण संधि बोलते हैं। फिर वृद्धि संधि होती है, ए प्लस सी होगा। इसमें क्या होगा कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो आ होगा, और जो द्वितीय शब्द का, जो द्वितीय शब्द का, नहीं देख रही मैं। और वृद्धि संधि में क्या होता है, ए प्लस सी, मतलब जो प्रथम शब्द होगा उसका जो आपका अंतिम वर्ण है वो अ प्लस आ रहेगा, और जो द्वितीय शब्द होगा उसका जो प्रथम वर्ण रहेगा वो ए आई ओ औ रहेगा। कैसे रहेगा, ये पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसकी आप टेंशन ना लें कैसे। फिर क्या होती है, यण संधि होती है। यण संधि में क्या रहेगा कि जो बी प्लस अन्य स्वर, बी ई बड़ी ई छटाऊ बड़ाऊ, और ये अन्य स्वर कोई भी हो सकते हैं, मतलब जो प्रथम वर्ण रहेंगे वो ये रहेंगे, और मतलब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण ये रहेंगे, और अंतिम शब्द का जो प्रथम वर्ण रहेगा वो ये कोई भी हो सकते हैं इनसे अलग। ठीक है, सही है, इनसे अलग कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समझ में आ गई ये चीज़ें। फिर अयादि संधि में क्या होगा, अयादि संधि में क्या होगा कि ये देखिए, अयादि संधि में क्या होगा कि ये होंगे सी प्लस, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है अयादि संधि में। कैसे होगा, हम आगे इस चीज़ को पूरा क्लियर हो जाएगा जब हम इसके भी टाइप पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है कि हम इन चीज़ों को सीरियली कैसे याद करेंगे। उस सीरियल को याद करने के लिए हमें पहले क्या है, इसको डिटेल से पढ़ना होगा।
ठीक है, सही है। डिटेल से पढ़ते हैं पहले। अब देखिए हम दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि कैसे हो रही है? ये दीर्घ संधि है, इसमें a प्लस ए और b प्लस बी है। कैसे? जिसमें ह्रस्व, आपने अगर वर्णमाला नहीं पढ़ी है तो वर्णमाला पहले पढ़ लीजिए कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं जिनमें क्या है, बहुत कम समय लगता है बोलने में। अ, ई, छटा उ, ये ह्रस्व या दीर्घ के बाद समान वर्ण। दीर्घ कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, जिसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरीके से ही है। तो समान वर्ण, ठीक है, हम पूरी पढ़ लेते हैं। जिसमें ह्रस्व या, ये यहाँ से पढ़ रहे हैं, जिसमें ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आने पर वे मिलकर क्रम से आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो? ये हो जाते हैं। जैसे पत्र, हमारा एग्जाम्पल यहाँ है पत्रालय। तो देखिए पत्र में अंतिम वर्ण क्या है? अ, क्योंकि त्र में मैंने बताया ना, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। त्र में क्या है, ये अगर आप त्र लिखेंगे तो ऐसे लिख के अ यहाँ पर छिपा हुआ है एक, तो अंतिम वर्ण क्या हो गया यहाँ पर? अ हो गया। और आल्य, आल्य में क्या हो गया? अंतिम वर्ण आ हो गया। तो क्या हो गए वो? अपना सेम परिवार के हो गए, एक परिवार के हो गए। और क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। तो क्या बन गया? पत्र प्लस आल्य, पत्राल्य। ठीक है, फिर विद्या, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। यही देखिए आ अंतिम वर्ण, तो यही क्या है? दीर्घ संधि है। किसको बना रहे हैं? अपने परिवार से ही मिलन कर रहे हैं और अपने परिवार को ही बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये देखिए मही प्लस ईस, महीस। ठीक है, महीस। और भानु प्लस उदय, औ की मात्रा है तो अंतिम वर्ण हो गया ये इसका। और उदय, ऊ को क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे, तो भानु उदय। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आपको एक चीज बताता हूँ, दीर्घ अवस्था क्या है। आपको एक, जब ये कंप्लीट होगा, जब चीजें पूरी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन दीर्घ अवस्था क्या है, हम इसको क्या है, अवस्था है, ये बच्चे की क्या है, एक हम वर्ण अवस्था मान के चलते हैं इसको भी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको अभी हम वर्ण अवस्था मान के चलते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है अभी, और वो बच्चा क्या है कि अपने परिवार तक ही जानता है। ठीक है, अपने मम्मी पापा इस तरीके से जानेगा। तो केवल क्या है वो, इसीलिए यहाँ पर अपने को जान रहा है ना, तो ए से ए का मिलन, बी से बी का मिलन, केवल अपने परिवार को जान रहा है। तो ये एक दीर्घ संधि क्या है? एक बौण अवस्था है, बौण अवस्था है। ठीक है, एक शिशु की बौण अवस्था मान सकते हैं। अपने परिवार से ही मिलन करेगा और अपने परिवार को उसने बढ़ाया है, क्योंकि वहाँ पर उसका जन्म हुआ है तो बढ़ाया है। तो बढ़ा के क्या किया उसने? उसका बड़ा वर्ण आ जाएगा। ठीक है, उसका बड़ा वर्ण आ जाएगा। ठीक है, चलिए और एक लेते हैं इसके। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले हम अ आ हो सकता है। क्या हो सकता है? आ हो सकता है, या आ से दोनों मिल सकते हैं। अ प्लस अ भी हो सकता है, और अ प्लस आ भी मिल सकता है। आ प्लस अ भी मिल सकता है, और आ प्लस आ भी मिल सकता है। तो इसमें दोनों कंडीशनों में हमारी दीर्घ संधि ही होगी, लेकिन वो परिवार सेम माना गया है। ठीक है, सही है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल है? पत्र प्लस आल्य, पत्राल्य बना। यथा प्लस अर्थ, यथार्थ बना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ई, बड़ी ई प्लस ई, बड़ी ई। वही सेम है कि ई के साथ में छोटी ई भी मेल खा सकती है और बड़ी ई भी मेल खा सकती है। बड़ी ई के साथ में छोटी ई भी मेल खा सकती है और बड़ी ई भी, लेकिन बनाएंगे बड़ी ई ही। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। नदी प्लस ईस, नदीस बन गया। मही प्लस ईस, महीस बन गया। ठीक है, सही है। इसमें दो एग्जाम्पल आएंगे, एक महा प्लस ईस भी आएगा, महा प्लस ईस। तो ये एक अलग संधि है। देखेंगे आप यहाँ पर आ प्लस ई ऐड हुआ है ना, ये देखिए ये अलग संधि से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बताऊंगा मैं इसे। ठीक है, चलिए फिर है आपका, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका क्या? ऊ प्लस ऊ, वही ऊ से ऊ भी मिल सकता है, बड़ा ऊ भी मिल सकता है, बड़ा ऊ से ऊ और ऊ, लेकिन बनाएंगे बड़ा ऊ ही। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है? भानु प्लस उदय, भानुदय बन गया।
और लघु प्लस उत्तर लघु उत्तर बन गया। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। इसको हम दीर्घ संधि बोलेंगे अपने परिवार से ही। देखिए अन्य उदाहरण और पढ़ लेते हैं हम, कौन कौन से हैं। शिव प्लस आल्य, शिवाल्य। देखिए यहाँ पर अ है और आ का मिलन हुआ, शिवाल्य बना। अ और आ का मिलन हुआ, पत्राल्य बना। मण प्लस आसन का मल हुआ, मणासन बना। स्व प्लस आगत, स्वागत बना। ठीक है, सुवागत। अ इधर आ रहेगा और आधीन, स्वाधीन बन जाएगा। फिर सर्व प्लस अधीन, सर्वाधीन बन जाएगा। नदी प्लस ईस, बड़ी ई का मिलन हुआ, नदीस बना, बड़ी बना। महीस बना। ठीक है, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र बना। ठीक है, गिरि प्लस इंद्र, गिरींद्र बना। भानु प्लस उदय, भानुदय बना। इसी तरीके से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है। वधु प्लस ऊर्जा, वधु ऊर्जा बना। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, और भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम क्वेश्चन के माध्यम से इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी आती है गुण संधि। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुण संधि भी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी आती है गुण संधि। अब गुण संधि में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी गुण संधि। ठीक है, गुण संधि भी क्या होती है, ए प्लस बी। अब ए क्या था, अ प्लस अ, और आ, सॉरी अ और आ रहेगा। और बी में क्या था, छोटी ई, बड़ी ई, छटाऊ, बड़ाऊ। ठीक है, ये रहेंगे। ठीक है, इन सब का मेल होगा तो क्या होगा। देखिए अ आ के बाद यही रहेंगे, कौन कौन रहेंगे, ई बड़ी ई हो तो ये क्या बन जाएगा, आई। नेक्स्ट में सी में क्या था, ए, ये ए, ये बन जाएगा ए। ठीक है, और अ आ के बाद अगर ऊ होगा तो कौन बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ये बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी चीज़ें बन जाएगी। क्या बन जाएगा, अगर अ आ के बाद ई, बड़ी ई होगा तो ऐ बन जाएगा। किसके हैं ये ऐ, ये हैं आपके सी के। कहाँ जंप करेगा, ये सी पे जंप करेगा। ठीक है, दोनों ऐ और ओ। ठीक है, ए और ओ बन जाएंगे। ठीक है, बनता है। तथा जब अ और आ के बाद रीरी आएगा तो अर बन जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है ना। अर मैंने बताया था ना कि बी में एक रीरी भी आता है, तो रीरी आएगा तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, सही है। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए अ प्लस ई क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र बना ना ए। गज, गज में क्या है, अ आ गया अंतिम वर्ण और ई आ गया और बन गया ए, तो क्या बन गया, गजेंद्र बन गया। ठीक है, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र बन गया। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु बना। क्लियर हो गई। आ प्लस ई का भी देख लेते हैं, क्या बनेगा, ये भी ए ही बनेगा। राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र बन गया। रमा प्लस ईस, रमेश बन गया। ठीक है, जो हमने बताया था ना। ठीक है, महा प्लस ईस, महेश बन गया। ठीक है ना, पढ़ाया था, बताया था ना इससे पहले। एक तो मही प्लस ईस हमने पीछे पढ़ा, लेकिन अगर महा प्लस ईस रहेगा तो क्या हो जाएगा, महेश बन जाएगा। तो ये गुण संधि है। ये क्या है, गुण संधि है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है एक, देखिए अ प्लस उ को ओ बन जाएगा। ग्राम प्लस उत्सव, ग्रामोत्सव बन गया। सर्व प्लस उदय, सर्वोदय बन गया। मन प्लस उपदेश, मनोपदेश बन गया। ठीक है, अब और आ प्लस उ भी हो गया तो क्या होगा, ओ बनेगा। महा प्लस उर्मी, महोर्मी बन जाएगा। ए प्लस रीरी आएगा तो अर बनेगा। कैसे, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि बन जाएगा। अधम प्लस ऋण, अधर्म बन जाएगा। आ प्लस रीरी आएगा तो तब भी अर ही बनेगा। महा प्लस ऋषि, महर्षि बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ी दीर्घ, हमने पढ़ी दीर्घ। दीर्घ मतलब बच्चे की क्या है, दीर्घ मतलब बच्चे की क्या है, एक बौर्ण अवस्था है। अब हमने पढ़ी गुण। गुण क्या है, हमारी बच्चे में थोड़े से गुण आए, बच्चे में थोड़े से गुण आए तो उसने किससे रिलेशन बनाना शुरू किया। पहले वो अपने परिवार में अपने परिवार को जान रहा था, अपने परिवार से रिलेशन बना रहा था। अब उसने किससे रिलेशन बनाना शुरू किया, जो
ए था उसको छोड़कर अब बी, अब दूसरे परिवारों से भी उसके रिलेशन बनने लगे, उसमें गुण आया तो थोड़ा रिलेशन इधर बनने लगे। इधर रिलेशन बनने के बाद में नेक्स्ट उसका क्या बन रहा है, ए और ओ बना दे रहा है वो। ठीक है, सही है, ए और ओ गुण संधि तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब होती है, अब क्या होती है वृद्धि। देखिए गुण के बाद जब उसमें थोड़े से गुण आने शुरू हो जाएंगे ना तो उसमें वृद्धि भी होने लगेगी, अपने आप में उसे लगे, आपको भी लगने लगेगा भाई इसमें वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि जब होगी और उसमें क्या चेंजेस आएंगे कि वो ए से किसको जोड़ेगा, वो ए में है ना अभी ग्रुप में, ए परिवार में है, वो किससे जुड़ेगा, वो सी परिवार से जुड़ने की कोशिश करेगा, सी परिवार से जुड़ने की कोशिश करेगा। तो अ और आ के बाद क्या आएगा, ए आई से मेल होगा तो आई बनेगा। देखिए वहाँ पर क्या हो रहा था कि ए से बी का मेल होके ए बन रहा था और ओ बन रहे थे। ठीक है, सही है। यहाँ पर क्या है कि वो इस सी परिवार से मिलके ए आई से मेल होगा तो आई बनेगा, बहुत इजी सा है। और ओ और औ से मेल होगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा, बहुत इजी सी चीज़ है ये। इसमें वृद्धि संधि होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अकेक, एक, एक प्लस एक, ये अ और आई का मेल हुआ, अकेक बना। सदा प्लस एव, सदैव बना। ठीक है, मतेक के प्लस मत, ये हुआ ना, मत प्लस एक के मतेक के बना, इसमें अ रहेगा, आई रहेगा, बनेगा क्या, आई बनेगा। ठीक है, फिर क्या है आपका परम प्लस औषध, परमोषध बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए महा प्लस औदार्थ, मौदार्थ बनेगा। जल प्लस औद, जलौद बनेगा। महा प्लस औसत, महोषध बनेगा। वन प्लस औसत, वनौषध बनेगा। ठीक है, औ बन जा रहा है इसमें। ठीक है, तो वृद्धि संधि में क्या हुआ, पहले दीर्घ संधि हुई, बच्चे की क्या है, एक बौर्ण अवस्था है, वो जन्म अवस्था है, शिशु अवस्था है। फिर उसमें कुछ गुण आए तो उसने अपने परिवार से हटके ए से बी का मेल करना शुरू किया और ए और ओ बनाए। फिर उसने क्या किया, और ज़्यादा उसमें क्या हुआ कि वृद्धि हुई इसमें, उसने अपने परिवार से सी परिवार से मेल करना शुरू किया तो उसने क्या किया, ए आई बनाया। ठीक है, ओ औ से औ बनाया। ठीक है, ये आपकी क्लियर हो गई वृद्धि संधि। नेक्स्ट आपकी क्या होगी, नेक्स्ट होगी यण संधि। यण संधि, अब यण संधि में क्या होगा, देखिए यण संधि में अब क्या है आपकी वो जो शिशु अवस्था है वो थोड़ी सी, अब वो क्या हो गया, याणा बोलते हैं ना उसको, याणा, उसको बोलते हैं याणा। याणा होने के बाद में क्या है कि अब इन ये जो वो परिवार किस परिवार में चला गया, बी परिवार में चला गया। अब बी के जो हैं वो अन्य सभी से मेल खाएगा, वो याणा हो गया है। समझ रहे हैं ना, आपने बोला होगा ना याणा हो गया, श्याणा हो गया है, तो मतलब इतना बड़ा हो गया है। तो परिवार बी प्लस अन्य कोई भी हो सकता है। जब क्या है, जब ई, बड़ी ई, छटाऊ और बड़ाऊ और रिरी के बाद अन्य कोई भी स्वर आए तो क्रम से ये व र ल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, किस में परिवर्तन हो जाता है, ये र ल वे में। ठीक है, ये परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यण संधि कहते हैं। ठीक है, पहले हम जो प्रथम शब्द था उसका जो अंतिम वर्ण था ए आ था, अब हम किस पे पहुंच गए हैं, ई, बड़ी ई, छटाऊ, बड़ाऊ और री पे पहुंच गए हैं यण में। ठीक है, उसमें कोई भी अलग, अब इधर कोई भी आ सकता है देखिए, लेकिन ये नहीं आएंगे क्योंकि अगर ई के बाद ई आया तो ये क्या है, वृद्धि संधि है, आएगा इस इन सब से डिफरेंट ही। ठीक है, या तो ए का आ सकता है या सी का आ सकता है, कोई भी वर्ण आ सकता है, लेकिन बी का कोई भी वर्ण नहीं आएगा। अगर आया तो वो किस में चला जाएगा, वो वृद्धि संधि में चला जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्या है, ई प्लस अ मिलेगा तो अर बनेगा। ठीक है, यदि प्लस अपि यद्यपि बन गया, यद्यपि। ठीक है, ठीक है, अति प्लस अल्प अत्यल्प बन गया। देखिए अति प्लस अधिक अत्यधिक बन गया। क्लियर है, अति प्लस अधिक क्या बन गया, अत्यधिक बन गया। ठीक है ना, फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्या है आपका, ई प्लस आ से क्या बनेगा, य। पहले ई प्लस अ से किया तो य बना, ई प्लस आ से करेगा तो या बनेगा। इति प्लस आदि इत्यादि बन गया।
प्री प्लस आवरण पर्यावरण बन गया। अति प्लस आचार अत्याचार बन गया। ठीक है, क्या बन रहा है? य। ई प्लस अ से आपका या बन रहा है। फिर बड़ी ई से आ भी मिलेगा तो या ही बनेगा। सखी प्लस आगमन सख्यागमन हो गया। देवी प्लस आगमन देव्यागमन हो गया। नदी प्लस आगमन नदागमन हो गया। ठीक है, सही है। और क्या है, अगर ई से अब ऊ मिलेगा तो यू बनेगा। क्या बनेगा? यू। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम हो गया। ठीक है, अत्युत्तम हो गया। प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार हो गया। नी प्लस ऊन नियोन, ये इंपॉर्टेंट है, नियोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए फिर क्या है, और कुछ एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं, हमने ऐसे करके जो दिया है और कुछ एग्जाम्पल है। यण संधि के और कुछ एग्जाम्पल क्या है? ई से य के अन्य उदाहरण। सखी प्लस ऐश्वर्य क्या बन गया? सखेश्वर्य बन गया। प्रति प्लस एक प्रत्यय एक बन गया। ठीक है, देवी प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य बन गया। अधि बड़ी छोटी की मात्रा प्लस ए क्या बन गया आपका? अध्यक्षणा बन गया। ऊ का वह बन जाना कैसे? सु प्लस अचल स्वचल बन गया। मधु प्लस अरि मध्वरी बन गया। ठीक है, ऊ प्लस आ बनेगा तो वाह बनेगा, देखिए। ठीक है, पहले ई से किसी का भी मेल हुआ तो यू बना। ऊ का मेल हो रहा है तो व बन रहा है। ठीक है, ऊ का मेल हो रहा है तो व बन रहा है। सु प्लस आगत आगत स्वागत हो गया। मधु प्लस आल्य मधुआल्य हो गया। ऊ से वह बनने के और अन्य उदाहरण। लघु प्लस अष्ट लघुअष्ट हो गया। वृद्धि प्लस आगमन वृद्धागमन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये भी क्लियर हो गया होगा, मतलब वो यण संधि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी अयादि संधि। अब क्या हुआ, और ज़्यादा अयादि मतलब और ज़्यादा उसका क्या हुआ, विकास हुआ, तो वो सी ग्रुप में पहुंच गया। किसमें? सी आपका जो ग्रुप है सी में कौन थे? आपका छटाऊ बड़ाऊ सॉरी ए क्या था? ए ऐ ओ औ, ये हैं आपके सी ग्रुप में। इनके बाद अन्य कोई भी आ जाए तो क्या होगी? अयादि संधि होगी। और क्या होगा देखिए, जब संधि के करते समय ए ऐ ओ औ के साथ अन्य कोई भी स्वर आए तो ए का अर ए का अय सॉरी ए का अय ऐ का आय ओ का अव और औ का आव हो जाएगा। ठीक है, ए का अय ऐ आएगा तो आए क्योंकि वो बड़ा है। ओ का अव और औ का आव हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए का अय में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? ने प्लस एन, ए है प्लस एन आ गया नयन। चे प्लस एन चयन। ऐ का आय में कैसे? गे प्लस अन गायन। गै प्लस अक गायक। ओ का अव में पो प्लस अन पवन। भो प्लस अन भवन। पो प्लस इत्र पवित्र। ठीक है, औ का आव में कैसे होगा? नौ प्लस इक नाविक। ठीक है, पो प्लस अन पावन। ठीक है, और पो प्लस अक पावक। ये इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्वर संधि। आशा करता हूँ कि स्वर संधि आपको समझ में आई होगी, किस तरीके से आपकी शिशु की अवस्थाओं से हमने उसको याद किया। ठीक है, फिर हमने ABC करके भी उसको ट्रिक से बताया। ये आप अब भूल नहीं पाएंगे, एक दो बार अगर और पढ़ेंगे आप लिखेंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और जितना आप इनका क्वेश्चन सेट लगाएंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।